रवि जी, आपने जो बातचीत की है, जो क्लिप्स आ रहे हैं सामने, तो उसमें आपने इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की है और उससे ये लगता है कि जैसे आपने बहुत शो ऑफ किया है और हमारी इंडस्ट्री पे ये आरोप भी लगता है कि ये सपने देखने वालों की इंडस्ट्री है, शो बहुत होता है। बाकी दूसरी इंडस्ट्री में भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं कि मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने घर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत बताया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तो लोग जो कहते हैं कि भाई ये शो ऑफ की इंडस्ट्री है, उस बारे में, और आपने जो बातचीत की, तो क्या वो शो ऑफ था? क्या अब जो ये चीज़ें वायरल हो रही है उसको लेके आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया था? सर मैं इसमें कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेसिकली शो ऑफ की इंडस्ट्री इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर बिना बताए हम आगे अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सपने देखना गलत चीज़ नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को बड़ा करने के लिए इंडस्ट्री है, और वो ये लोगों के सपने ही बड़े करती है जो एक लेवल की जिंदगी जीते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, जो अपने सपनों को पूरा किसी कारण से नहीं कर पाते। उन सपनों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और प्लेटफॉर्म ये है। और यहाँ पर इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर काफी ऐसे लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं जो बहुत नीचे तबके से छोटे लेवल से उठकर आए और उन्होंने अचीवमेंट को प्राप्त किया, तो वो इसलिए बताना जरूरी होता है। और ये मैं ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काफी लीडर्स को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सब लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर भी अगर किसी को मेरी किसी बात से आहत हुआ हो, कोई अगर मेरी बातों से किसी को परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा याचित हूं। मेरा कोई इरादा या इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना नहीं था। सिर्फ मैंने एक छोटा सा बताने का प्रयास किया कि इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक छोटे परिवार से निकलकर, गरीब परिवार से निकलकर यहाँ आया हूं, तो एक भावना मैंने अपनी शेयर करी, एक विचार अपना शेयर किया मैंने। रवि जी, आर में एक प्रश्न कायदे से मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं मिस कर गया। मैं अब पूछ रहा हूँ, जो लोग रवि शर्मा जी के बारे में नहीं जानते हैं, रवि शर्मा जी कौन है, कितने समय से डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा परिचय देंगे? मैं बिल्कुल सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे फादर थे श्री ओपी शर्मा जी, जो सन 2000 से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और काम करते हुए उन्होंने इसको डेवलप किया था इस इंडस्ट्री को। लेकिन आकस्मिक उनका देहांत 23 फरवरी 2012 को हुआ, और उसके बाद जैसा कि एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नेचर होता है कि ये आपकी आने वाली जनरेशन को ये एज इट इज ट्रांसफर होता है, तो ये मेरे परिवार के पास आया, वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया और वहाँ से स्टार्ट करके लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई जादू की छड़ी जिसको घुमाए आपके सपने पूरे हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, और आज आप जो सब कुछ देख रहे हैं ये एक या 2 दिन या 2 महीने में नहीं हुआ है, पूरे 25 साल का अथक प्रयास और दिन रात की मेहनत और डेडिकेशन के बाद ये चीज़ संभव हो पाई है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पिताजी के द्वारा जो मेहनत हुई, जो उन्होंने मेहनत करी, उस मेहनत का रिजल्ट वो मुझे मिला। और आज उस रिजल्ट का नतीजा कि जो उन्होंने टीम बनी, वो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनी, इतनी अच्छी टीम बनी कि लगातार वो टीम बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पर, इस पोजीशन पर हूं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आप ये ना समझे कि आप एक दिन के अंदर सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पर आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा करना है, तो कमिटमेंट के साथ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमें आज यहाँ पे आने में 25 साल लगे। ये क्या 2 दिन की मेहनत से नहीं हुआ सर, पूरा 25 साल मेरे परिवार ने इसको दिया है, पूरा 25 साल हमने इस इंडस्ट्री को दिया, उसके बाद ये चीज़ें अब जाकर संभव हो पाई है। और इसी कारण से मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि इस इंडस्ट्री में कोई जादू डंडा नहीं है सर, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। लोगों को ऊंचाइयां दिखती है, कई लोग ऊंचाइयों पर बातें करते हैं, लेकिन जो नीचे का परिश्रम होता है, जो नीचे की मेहनत होती है, उसको कोई नहीं देखता। राइट। रवि जी जैसा कह रहे हैं वो बहुत गंभीर और बहुत गहरी बात है, बहुत समझने जैसी बात है। उन वीडियोज़ में भी जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं उसमें ये इनकम दिख रही हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन शायद रवि जी ने उसमें ये भी बात बोली होगी कहीं ना कहीं कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ में ये चीज़ें मिलेंगी, शायद वो गायब हो गई हैं। क्योंकि वो अगर होती तो फिर वो उसमें वायरल होने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वायरल चीज़ जब तभी दिखती है जब सिर्फ फ्रूट दिखाए जाते हैं, सिर्फ फल दिखाया जाता है और मेहनत नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं।